सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट वीकली की एक और एपिसोड के अंदर हम आ चुके हुए हैं और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पीछे क्रिकेट में क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। फंटर्स के लिए जो कि उतावले हैं एक अच्छे टूर्नामेंट के लिए। दी हंड्रेड में बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि भाई कुछ ना कुछ तो बनेगा दी हंड्रेड में, लेकिन ज़्यादातर मैच जो लोगों के मार्केट का जिसको कहते हैं कि फोमो जो निकला वो कहीं ना कहीं दी हंड्रेड को लेड हुआ। अब फोमो क्या है कि एक टूर्नामेंट के पीछे जिसके पीछे बड़ी हाइप क्रिएट कर दी जाए, उसको बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हो और उसके मैचेस ट्रेड करवा दिए जाएं और वहाँ पर फंटर को अच्छा खासा रगड़ा लगा दिया जाए। इसको बोलते हैं भैया क्रिकेट की ज़ुबान का फोमो। ठीक है, इसी को आप बोल लें, अगर अपनी लैंग्वेज में हम बोले तो मार्केट लोड भी कहा जा सकता है। तो आए चले वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं पिछली क्रिकेट में क्या हुआ और फ्यूचर क्रिकेट में क्या खेलने को मिलने वाला है और क्या जैकपॉट हमें मिल सकते हैं। क्योंकि सितंबर के मंथ के अंदर हमें, मैंने आपको कहा था कि बड़ा कमाल का मंथ होता है। सीपीएल बड़ा कमाल का गया। उसकी वजह यह है कि सीपीएल ने आपको लास्ट ओवर थ्रिलर्स जो हैं वो दे के गया। सीपीएल टीकेआर विन हुआ, इसी टीम को विन होना चाहिए था। डीजे ब्रावो अगर बाउंड्री पे खड़ा होकर ज़बरदस्ती नचवा रहा है प्लेयर्स को, ठीक है। और पॉलर्ड का क्या बयान आ रहा है कब जीतने के बाद कि बूइंग इज़ बोरिंग, कि तुम जितनी मर्जी आवाज़ें लगाते रहो मेरे लिए बोरिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना एक जिसको कहते हैं करियर का एंड ये सारे प्लेयरों ने करना ही करना है। और वहाँ पर एक ट्रॉफी की जीत, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता रहा, जैसे यूनस और मिसबाउलक वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान कभी सीरीज़ नहीं जीता, वहाँ पर जाकर सीरीज उठाना और रिटायर हो जाना मिसबाउल, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की ऐसी कई मिसालें आप लोगों को और भी क्रिकेट में मिलेंगी। अब अगली जो सीरीज हमारे पास आने वाली है वो है भैया वुमेन वर्ल्ड कप। लेकिन वुमेन वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास आने लगे हैं वुमेन वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस। तो वुमेन वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस के लिए जो है आप तैयार हो जाएं। ये रहे भैया वुमेन वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस। उधर शेड्यूल पे जाने से पहले ऑनलाइन साइट अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की चाहिए हो बिना स्कैम फ्रॉड के, तो आप लोग आके अभी हमसे न्यू कस्टमर बोनस लेकर बोनस अवेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैनेजर को आके ये दिए गए नंबर पे, वीडियो के नीचे नंबर होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आके आप सिर्फ लिखेंगे न्यू क्लाइंट और कस्टमर तो आपको बोनस आपकी आईडी के रिफिल में मिल जाएगा और विड्रॉ आपको 100% मिलेगा। उसका आपने परेशानी कभी भी लेना नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो न्यूजीलैंड वुमेन, इंडिया वुमेन खेल रहा है, इंडिया इंग्लैंड वुमेन, श्रीलंका वुमेन, मतलब के बड़े मैचेस है। बांग्लादेश साउथ अफ्रीका वुमेन, इंडिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन। अभी रिसेंटली पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन ख़त्म हुआ, ठीक है। लास्ट मैच में तो लोगों की उन्होंने धज्जियाँ ही उड़ा दी, जैसे पाकिस्तान को जिताया, जिताना ही था ऑब्वियसली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। और वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मैचेस गुजरे हैं उसके अंदर जो लास्ट मैच गुजरा है भाई भयानक। वहाँ पर 400 का फट्टा लगा और वहाँ पर इंडिया 87-85 फेवरेट लग जाए वहाँ सर, बड़ी बड़ा ही ज़बरदस्त वो वर्ल्ड कप को मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सजाने के लिए एक बड़ा खूबसूरत जो है स्टेज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया वुमेन, इंग्लैंड वुमेन, ओ सॉरी इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की जो सीरीज़ थी वो इसलिए करवाई गई। और ये वार्म अप मैचेस देख के मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वार्म अप मैचेस, मुझे ये वार्म अप मैचेस 2011 के वार्म अप मैचेस की याद दिलाते हैं जहां पर दो पैसे के बड़े घोड़े हुए थे। कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट भी आज उसी स्टेज पे आके खड़ा हुआ है। 2 साल पहले इस क्रिकेट को कोई पसंद नहीं करता था जब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अगर वुमेन क्रिकेट अपनी थोड़ी सी बैटिंग हिटिंग स्किल्स, जो मेन की तरह हिटिंग स्किल्स है, और फील्डिंग अगर अच्छी कर लें, कैचेस ड्रॉप ना करें, मुफ्त के चौके ना बांटे, वाइड बॉल पे 5 रन ना बांटे, तो कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। और वो ऐसा कमाल हुआ कि मुझे भी शौक में डाल दिया। जो सच्ची बात है
कि इतनी हाइप वुमेन क्रिकेट की कि अब मुझे वो जो 80% लोग होते थे ना कहने वाले कि हम वुमेन पे पैसा नहीं लगाते, औरत का मैच नहीं खेलेंगे, आज वही लोग आके टिप पूछते हैं कि भाई वुमेन मैच कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो टिप दे दें। तो अगर आप पेड मेंबरशिप में शामिल होना चाहते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग में, या आप ऑफिस में बिजी हैं, तो हमारे पास पूरी टीम है जो आपका अकाउंट एक म्यूचुअल फंड की तरह ही हैंडल करेगी, ना कि एक जुआरी की तरह। आपका पैसा हम सेफ रख के हमेशा खेलते हैं। एक ही टाइम पर एक ही मैच में हम आपका पैसा कभी भी सारा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, देख देख के इन्वेस्ट करते हैं। और काफ़ी लोग आप में से हमसे काफ़ी पैसा जीत के गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को वार्म अप मैचेस के अंदर बड़े ही प्यार से खेलना है, क्योंकि एक दिन के अंदर ही आपको 4 मैच खेलने को मिलेंगे। और समझदार वही है जो 4 मैच में से एक घोड़ा तो पकड़ के बैठे। ठीक है, तो ये मैचेस बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। आगे चले, आगे कौन सी सीरीज़ आने वाली है, आगे वुमेन वर्ल्ड कप, वार्म अप के बाद वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले। अगला जो आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब ये क्या है? ये भाई सिंपल जू है, ये मैं आपको बता दूं। मैंने सोचा, ये कोई का दी 100 जब हो रहा था, मैं कहा यार कौन कौन सी टीम फारिग बैठी हुई है, कौन सी नहीं खेल रही, एशिया कप में ये टीमें आ रही हैं। बाकी मेरे जहन में है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। मैं कहा यार तुम लोगों को वेला क्यों बिठाया हुआ है, काम करो उठ के, कोई मैच करवाओ। तुम लोगों ने मैच सडनली अब रख दिए हैं। और ये 3 मैचेस के T20 हैं, ये सिर्फ जुए के लिए करवाए जा रहे हैं। इनके टाइमिंग्स भी अगर मैं आपको समझाया जाऊँ किस तरह, क्योंकि ये हो रहे हैं न्यूजीलैंड में, और यहाँ पर जो टाइमिंग है वो है सुबह 11:15 बजे मैच शुरू होने हैं, तीनों के तीनों। यहाँ न्यूजीलैंड में जहाँ रात 3 बजे हम मैच देखते थे, 4 बजे देखते थे, 5-6 बजे देखते हैं, वहाँ पर आप सारे तीनों T20 सुबह 11:15 क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं फंटर को उस बिग बैश के फॉर्मेट पे भी लेकर आना है, क्योंकि 2 महीने बाद बिग बैश है, तो उसकी भी आदत डालनी है। साथ ही साथ जो मेन बात है वो है जुआ करवाना, क्योंकि वो क्रिकेट फंटर सारा दिन इंतज़ार करता है एंड में आके, क्योंकि सारी लीगें ख़त्म हो गई, कर्नाटका लीग ख़त्म हो गई, तब केरला लीग जो थी T20 केरला लीग, क्या कमाल की लीग हुई वो। ठीक है, तो ये इंडियन जो उत्तर प्रदेश लीग हो रही थी, फंटर को फ्लेवर मिल रहा था खेलने को दी 100 के साथ। CPL फ्लॉप जा रहा था, जैसे ही दी 100 ख़त्म हुआ CPL ने कुछ अच्छे मैचेस कराए, CPL की वो जो पीक थी हमेशा से वो फिर वापस आ गई है। वो रैंकिंग जो थी CPL की, कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था CPL हिट करवाएंगे करवाएंगे, घोड़े होने ही होने हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि समझने वाले हमेशा, जब घोड़े का टाइम आता है, मैं बोलता हूँ कि घोड़े होने ही होने हैं, तो बस समझ के बैठ जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। अच्छा भाई घोड़े होने हैं, ठीक है, लेकिन जब मैच शुरू होता है फंटर का जेन सारा ख़त्म हो जाता है, सारा जेन उसका टीवी स्क्रीन की तरफ चला जाता है। आज एक गुड़ की बात बताता हूँ मैं आपको। अगर आपका सारा ध्यान टीवी को देखते मैच शुरू होते ही पहली बॉल पर, सिर्फ पहली बॉल की तरफ ही ध्यान है, तो फिर आप अपना टीवी बंद करके मैच खेला करें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपकी बैटिंग के अंदर। ये याद रखिएगा, जिनको तो सब कुछ भूल जाता है टीवी, या जिनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो टीवी बंद करके कुछ देर रखा करें। ये नहीं कि पूरा मैच ही बंद रखो, जब तक दिल की धड़कनें नॉर्मल ना हो जाए तब तक उसको बंद रखो, और मैच को वैसे देखो, वैसे क्या चल रहा है, क्या स्कोर है, क्या भाव है, क्या चीज़ें हैं, क्या फैंसी चल रही है, क्या सेशन चल रहा है। अब यहाँ पर 3 T20 करवा रहे हैं, ऑब्वियसली एक घोड़ा होना ही होना, दूसरा T20 शायद घोड़ा करवा देंगे, कहीं ना कहीं घोड़ा होना ही होना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जब भी खेलते हैं तो हमें पिछली दफ़ा एक 245 चेज़ होता हुआ नज़र आया था, क्योंकि मैं वो मैच जीता था, मुझे इसलिए याद है। जीते मैच याद रहते हैं और हारे भी याद रहते हैं, क्योंकि हम कब से काम कर रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। ये एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा लिखा हुआ मैच टॉस से पहले कि भाव क्या है, न्यूजीलैंड का भाव क्या है, टीवी के ऊपर लिखा नज़र आता है। हाँ जी, अगर आप इनका ब्रॉडकास्ट जो इनका चैनल कर रहा होगा न्यूजीलैंड से, उसको देखेंगे, उसके ऊपर लिखा आएगा कि 80 पैसे ऑस्ट्रेलिया या 70 पैसे ऑस्ट्रेलिया, जो भी भाव खुलेगा उसके मुताबिक।
तो जुआ तो वो आगे लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन जो जुए वाले मुल्क हैं जहाँ से क्रिकेट के ऊपर असल बैटिंग होती है, क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला क्या है, जिन मुल्कों में असल क्रिकेट पे बैटिंग होती है वहीं बैटिंग इलीगल है। तभी तो भाई ये पर मारे जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए, तभी तो ये बाहर की देशों को, टीमों को अंदर लाया जा रहा है, तभी एक और टीम को अंदर लाया जा रहा है। अब वो कौन सी टीम है भाई, किधर से आप अंदर उसको लेकर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। पहले आपने उसको जिम्बाब्वे को हरवा दिया उससे, और वो हारना ही हारना था, ये मैं कंफर्म था। एक और सीरीज में मैं कंफर्म हूँ, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बड़ी ही छोटी सीरीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है बड़ा घोड़ा छुपा बैठा हुआ है हमारे लिए, और बड़े अच्छे मैच छुपे बैठे हुए हैं उस सीरीज में। जिम्बाब्वे, अगर नमीबिया की बात की जाए तो यहाँ पे नमीबिया को बार बार अंदर लाया जा रहा है। नमीबिया को पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, 6 महीने से या 3 महीने लगा ले आप, मैचेस पे मैचेस खिलाई जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल को भी अंदर फेंका हुआ है अब। ठीक है, नेपाल को भी अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रहे हैं। क्यों गर्म कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाली टीम्स की जो क्रिकेट है, क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लेयर होगा भाई उसको बड़ी टीम ले जाएगी, लेकिन नीचे वाली टीम्स के ऊपर पैसा आईसीसी ने तो बड़ा लगा दिया क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, ओलंपिक्स को दिखाने के लिए, दुनिया का मनी फ्लो बैटिंग के लिए लाने के लिए। ओलंपिक्स कोई क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी इज्जत नहीं बन जाएगी कि क्रिकेट ओलंपिक्स में आ गया, हमें कोई घर बैठे गोल्ड मेडल नहीं मिल जाएंगे। असल फंटर लाने हैं उन्होंने, जहां पर बैटिंग लीगल है। अगर फुटबॉल के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, इतना सट्टा लग रहा है, बास्केटबॉल एनबीए के ऊपर लग रहा है, उनकी एनएफएल के ऊपर लग रहा है, उनके अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर लग रहा है, टेनिस के ऊपर इतना सट्टा लग रहा है, वाई नॉट क्रिकेट? असल एजेंडा ये है माफिया का, क्रिकेट माफिया का। तो वो उसको उस पीक्स पे लेके जा रहे हैं, लेकिन पीक पे लेके जाने के लिए वो एक चीज़ भूल गए कि भाई आप इतनी ग्रोथ प्लेयरों की कहाँ से लेकर आएंगे? आप जितना मर्जी ट्रेन कर लें, ठीक है, प्लेयर प्लेयर होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। शोएब अख्तर, सचिन, ये जो भी ग्रेट्स हैं वो ऐसे नहीं बन जाते। अब उसको, उनको समझ के आ रही है, जो अभी करंट अफेयर मुझे समझ आ रही है कि भाई ये जो टीमें हैं ना, नमीबिया, नेपाल, किनिया, युगेंडा, ये जो थोड़ी सी कनाडा, कनाडा के मैचेस अच्छे करवाए अभी पिछले 2 महीने पहले हो रहे थे, ठीक है, इन टीमों को ही बेटर किया जाए, इन टीमों में अच्छे प्लेयर को ही ग्रूम किया जाए, बेटर किया जाए विद गुड कोचेस। ठीक है, तो अब इन टीमों की बारी आ रही है। नमीबिया को बार बार पकड़ के आप कह रहे हो कभी इससे खेल ले नमीबिया, कभी उठ के इससे खेल ले नमीबिया, कभी उससे खेल ले। क्विंटन डिकॉक ने भी अपनी वापसी कर ली है, उसने भी फ़ोन किया मैनेजमेंट को आधी रात में कि भैया वापस लो, खिलाओ मुझे। ठीक है, मैं नहीं रिटायरमेंट होना चाहता, क्योंकि रिटायर प्लेयर की कोई इज्जत नहीं है। क्लासन जब तक अफ्रीका में था उसकी इज्जत क्या थी, अब क्लासन का वो फोमो ही नहीं रहा, वो पागलपन नहीं रहा। तो क्लासन को भी कहीं ना कहीं वो वापस लेकर आएंगे ही आएंगे। माफिया है, माफिया जब बोलता है तो कोई भी नहीं चलता, और जब कोई नहीं सुनता तो उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन टीम्स को आगे वो प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनको ऊपर लेकर आया जाए, और क्रिकेट की जो टॉप 10 टीम्स हैं उसके नीचे जो 10 टीम्स हैं अगली, उनको मजबूत बनाया जाए, तभी क्रिकेट फ्लरिश कर सकती है। कितनी को 2 नंबर T20 लीग्स करवाएंगे, किस किस स्टेट से, किस किस नाम से। दुबई वालों को हाल देख लो, दुबई कैपिटल्स एकेडमी, ऑस्ट्रेलिया वालों को हाल देख लो, न्यू साउथ वेल एकेडमी। पता नहीं किस किस के मैच करवा रहे हैं पागलों की तरह, सिर्फ सट्टे के लिए, लेकिन उसके ऊपर क्राउड का फंड नहीं आ रहा। क्राउड कब आएगा, फंटर कब आएगा? जब कोई सुपरस्टार्स होंगे, जब कोई अच्छे खिलाड़ी खेल रहे होंगे। नहीं तो फंटर भी डरता है पैसे लगाने पे 2 नंबर मैचों में। तो वो उनको अब बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि ठीक है यार, ये छोटी मोटे जो कचरा टूर्नामेंट तुम लोग शुरू करवाते रहो, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल। आप लीग्स के साथ नहीं चल सकते, ये आईसीसी को समझ आ गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ही या आईपीएल में ज़्यादा पैसा आता है और कहीं नहीं। अब यहाँ पर नमीबिया अब आगे किससे खेलने जा रहा है? अब नमीबिया खेलने जा रहा है अब अफ्रीका के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पर नमीबिया अब अगला, मेरा ख्याल यहाँ पर कहाँ पर नज़र नहीं आ रहा मुझे लिखा हुआ, साउथ अफ्रीका नमीबिया। तो नमीबिया खैर खेलने जा रहा है। मकसद ये था आपको बात बात बताने का कि अगली जो टीम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि भाई हाँ, इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी टेस्ट मैच शुरू हो रहे हैं। मेरी समझ नहीं आता कि क्यों ऐसी सीरीज़ रखी जाती है, क्या फ़ायदा ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज़ का? अब क्या वेस्ट इंडीज़ को इनवाइट कर रहे हैं,
खेलने के लिए, वो भी इंडिया के साथ। वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान टीम खेल रही है इंडिया के साथ। इंडिया की टीम किसी और लेवल की टीम है, वो भाई किसी और लेवल का खेलते हैं। मैं जब से वो लड़का आया, मैं युवराज सिंह का बच्चा अभिषेक शर्मा, बिग फैन, बहुत धोबी पटका है यार। मैं उसकी शॉटें देखता हूँ, मैं कहा यार दीज आर नॉट प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स। सही है, लेकिन वो क्या मैंने पकड़ा, मैं कहा ये धोबी पटका है। फिर कहीं ना कहीं मेरे सामने एक वो फुटेज आई गई कि जहाँ पर युवराज सिंह कह रहा है कि इसको पीछे बॉल डाल, और उसको कह रहा है कि तूने बैक फुट पे ही खेलनी है बॉल। उसकी क्या स्ट्रेटजी है युवराज सिंह की कि मैं हैरान हो गया हूँ कि कमाल प्लेयर। तो उनकी क्रिकेट और है भैया, उनका लेवल और है। अब यहाँ पर जो है वो आगे चल के इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड भी शुरू हो रहा है। फिर जो है वो हमें लेटर ऑन एशेज भी मिलेंगी इस साल। और जो वर्ल्ड कप हो रहा है भैया, वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर आपको 3 पैसे के 10 पैसे के घोड़े मिलने ही मिलने हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर इंडिया और टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी आपको 2025 अक्टूबर 19 में नज़र आ रहा है। 24 सितंबर हो चुकी हुई है। तो जिन भैया हजरात को लग रहा था ना कि कोई क्रिकेट कम है या नहीं है, इंग्लैंड टूर ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। तो क्रिकेट ही क्रिकेट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। और एक और सीरीज शुरू होने वाली है अभी रिसेंटली, वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल। मेरा ख्याल नेपाल ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल वेस्ट इंडीज़, अगर आप लोगों को वो सीरीज़ नज़र आ जाए वेस्ट इंडीज़ किसके साथ T20 खेलने जा रहा है, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इस सीरीज़ के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है भैया। ये सीरीज़ 3 मैचों की सीरीज़ है। अब मेरा एक ही पॉइंट है यहाँ पर, ये शारजा में सीरीज़ क्यों करवाई जा रही है? ठीक है, नेपाल के हालात अगर आप कह रहे हैं नहीं ठीक है, लेकिन ये नेपाल में सीरीज़ होनी चाहिए थी। और नेपाल में होती तो क्रिकेट को और ग्रोथ मिलती। लेकिन अगर आप शारजा में करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भैया यहाँ पे लंबन लपेट है। मेरी अक्ल काम नहीं करती। वेस्ट इंडीज़ जैसी 2 नंबर टीम, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं होता, ये माफिया कहता है, ठीक है। 2 नंबर टीम वेस्ट इंडीज शारजा 3 मैच खेलने जा रही है रात को 8 बजे। भाव क्या खुल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पैसे खुल जाएगा वेस्ट इंडीज़। वहाँ पर मुझे नेपाल कुछ ना कुछ बड़ा करता भाई नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपने सीरीज़ जो है, अगर आप हार भी जाएंगे तो आप एक मैच का पैसा, एक लिमिट भी नहीं हारेंगे, लेकिन जीतेंगे ये सीरीज़ तो कमाल होने वाला है। क्योंकि मेरी मेरी अपने एक्सपीरियंस में नहीं है, ये बात नहीं समझ आती कि नेपाल वेस्ट इंडीज़ को कैसे ना हराए। एक मैच हराए, 2 हराए, सीरीज जीते, कुछ ना कुछ नेपाल ज़रूर करने वाला है यहाँ पर। और भाइयों, भाई इतना ध्यान रखिएगा, क्रिकेट भाई बहुत है, ठीक है। क्रिकेट ख़त्म नहीं होने वाली है। ये आप वुमेन के भी मैच देख रहे हैं, यूएस जिम्बाब्वे वुमेन, ये भी मैच अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है ये जिम्बाब्वे वर्सेस नमीबिया, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, इतने अच्छे मैच नहीं हुआ, लेकिन नमीबिया ने एक मैच मारा, वहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। आगे चलकर अगर आप देखें तो एशिया कप का फाइनल है, और उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए भैया इतना ही। मैंने कहा क्रिकेट के ऊपर आप लोगों के लिए बना दूं वीडियो के भाई, अगला जो मंथ आने वाला है अक्टूबर का, मैं सितंबर का मंथ आप लोगों को इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पिछले 15-20 सालों में सितंबर के मंथ के अंदर जैकपॉट घोड़े उड़ते देखे ही देखे। लेकिन अब जो मार्केट वॉल्यूम जा रहा है वो D100 में उसने पहले डराया है, ठीक है। मैंने जो मार्केट वॉल्यूम की आपको बात करता हूँ कि पैसा मार्केट में ये गेमिंग ऐप्स बंद होने के बाद और आ गया हुआ है। इंटरनेशनल पैसा तो आ रहा है फंटर का, यहाँ सर अब और आ गया हुआ है। तो कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि टीमों का उठना नामुमकिन हो जाता है। D100 में आप लोगों ने देखा, CPL में पहले हाफ में हमने ये देखा, अब हम एशिया कप में ये देख रहे हैं कि टीम में खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। लेकिन भाई क्रिकेट अपसेट से भी चलती है, क्रिकेट में अपसेट भी है। ये नहीं है कि आप स्ट्रेट मैचेस ही जीतते जाएंगे। जब मार्केट लोड पड़ते हैं तो फिर 5-5 मैच स्ट्रेट फेवरेट टीमें भी हारती हैं। तो अक्टूबर के मंथ के ऊपर मुझे इसलिए भरोसा है क्योंकि ये वुमेन वर्ल्ड कप को एक बहुत बड़ा हिट बनाना ही बनाना है। 2011 का वर्ल्ड कप अगर आप याद करें,
केवन ब्रायन की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इनिंग्स, इंग्लैंड इंडिया का मैच टाई हो जाना, ऐसे ऐसे इतिहासकुन मैच थे। मुझे लगता है कि ये वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में और लंका में हो रहा है, यहाँ पे भाई बहुत पैसा कमाने को पड़ा है। और वुमेन वर्ल्ड कप की वीडियो जो है, ये वुमेन वर्ल्ड कप थोड़ा वार्म अप मैं देख लूँ क्योंकि 30 को है। जब वार्म अप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मेरे सामने नंगा हो जाएगा, और जब नंगा हो जाएगा तो पैसा कमाने का मौका भी आ जाएगा। आप लोगों को भाईजान मेरे साथ काम करना, ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, या आपको लॉस हो क्रिकेट में और समझ ना आ रहा हो कि मौसी किसको गए और या फुप्पी किसको गए, तो आप मेरे पास आ सकते हैं मशवरा करने के लिए। मशवरा इज़ फ्री। आप आके मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई ये लिमिट है, ये है। लेकिन अगर आप लोगों को पेड मेंबरशिप में मेरे एनालिसिस चाहिए तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा जब आप मैनेजर को फ़ीस जमा करा देंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।